हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम पढ़ रहे थे नाभिकीय रसायन या न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने पिछले वाले वीडियो में फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस या नाभिक के मूल कणों के बारे में पढ़ा था। साथ में अपन ने पढ़ा था आइसोबार्स या समभारिक और आइसोटॉपिक या समस्थानिक। अब आज हमें जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है, जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, वो क्या है? नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़नी है आज। और मैं एक बात और आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सिर्फ आपके बीएससी के कोर्सेज़ के लिए नहीं, जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में से आते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ना। हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, वो किसी भी परमाणु एटम का बहुत ही छोटा सा पार्ट है जिसका डायामीटर लगभग 10⁻⁻15 मीटर का होता है। तो मतलब हम सोच सकते हैं कि वो कितना छोटा पार्ट है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल पैक होकर के रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार आप सोच के देखिए, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 92। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक। तो यह अगर हम कह रहे हैं कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूरेनियम के एटम में 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ में 92 ही प्रोटॉन्स हैं। तो नाभिक में यूरेनियम में 92 प्रोटॉन्स हैं और साथ में 146 न्यूट्रॉन्स हैं। इतनी छोटी सी जगह में ये सारे 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स भरे हुए रहते हैं। अब क्वेश्चन क्या उठता है? इतनी छोटी सी जगह में न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के रखने वाला कौन सा बल होता है, कौन सा फोर्स होता है? क्योंकि अगर हम न्यूक्लियॉन्स को सामान्य कण माने तो इनके हिसाब से तो न्यूक्लियस को अति अस्थायी, हाईली अनस्टेबल होना चाहिए। क्योंकि उदासीन न्यूट्रॉन के बीच न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही पाया जाता है, जो कि बहुत ही दुर्बल प्रकृति का होता है, बहुत ही वीक होता है। जब हम छोटे से रेंज की बात करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन होना चाहिए, जिससे नाभिक को बहुत ज़्यादा अस्थायी हो जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में होता क्या है? न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्थायी होता है। तो नाभिकों में न्यूक्लियनों को आपस में दृढ़ता से बांध कर रखने वाला ये बलवान आकर्षण बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कीप द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। अभी जैसे अपन ने यूरेनियम का एग्जाम्पल देखा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। दिस आर पावरफुल शॉर्ट रेंज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो नाभिकीय बल है उसके बारे में सबसे खास बात क्या है? ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब लघु परास का बल है between the proton proton, proton neutron and the neutron neutron. This is distinct from the electrostatic force or the gravitational force. अब न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में क्या खास बात है? हमने जो अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा है, उन सब से ये बिल्कुल अलग होता है। The nuclear force, nucleon interaction or residual strong force is the force between two or more nucleons. न्यूक्लियर फोर्स को सिंपली हम क्या बता सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में पाया जाने वाला बल है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनटू एटॉमिक न्यूक्लियाई। और जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है, जो 10⁻⁻14 to -15 की रेंज डायमीटर का होता है, उसके अंदर ये प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को आपस में बांध के रखता है। Why protons do not repel each other in the nucleus of an atom? तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी तक जो हमने फोर्सेस पढ़े हैं उसके आधार पर तो जो पॉजिटिव और पॉजिटिव है उनके बीच में क्या होना चाहिए? प्रतिकर्षण बल होना चाहिए। Before 1930, neutron haven't discovered yet. There is a dilemma of how proton and proton reside inside the nucleus. अब 1930 तक, जब तक कि हमने न्यूट्रॉन्स का बारे में हमें पता नहीं था, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ थी ये सोचना कि प्लस और प्लस कैसे न्यूक्लियस में रह सकते हैं।
In 1932, James Chadwick discovered neutron. After that, nuclear force came into existence. और जब हमें न्यूट्रॉन की बारे में पता चला, उसके बाद में न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में भी हमें और ज़्यादा चीज़ें पता चली. A strong attractive force between nucleons in the atomic nucleus that holds the nucleus together. ये एक स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल है जो कि नाभिक में न्यूक्लियॉन्स को आपस में जोड़ के रखता है. अब इसकी क्या खास बात है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस. चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता. वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर, बहुत ज़्यादा प्रबल है क्योंकि हमें पता है बहुत छोटी सी जगह पर ये बहुत पास पास में पॉजिटिव चार्ज को भी बांध के रखता है. शॉर्ट रेंज फोर्स है. शॉर्ट रेंज फोर्स है डेफिनेटली क्योंकि जो न्यूक्लियस है हमारा वो बहुत ही छोटा है, 10⁻⁻14 to -15 मीटर डायमीटर है. रिपल्सिव एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस, सैचुरेटेड है, नॉन सेंट्रल है, स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम डिपेंडेंट है. इसकी खास बात क्या है, ये स्पिन और एंगुलर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है. जो हमारा चक्रण गति होती है उन पे ये डिपेंड करता है. वेलोसिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वेग पे निर्भर करता है. एंड इट इज़ अ एक्सचेंज फोर्स, और ये एक विनिमय वाला फोर्स है जिसमें कण विनिमय करते हैं. अब इस चीज़ को समझने के लिए जो एक जापानीज साइंटिस्ट थे युकावा, उन्होंने एक थ्योरी दी जिनको हम क्या बोलते हैं, युकावा थ्योरी. When two nucleons are interacting, then there is a field associated with it, and cause of field is that the nucleon are exchanging the quantum between them. जब दो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, तो उनमें क्वांटम्स का विनिमय होता है. द एक्सचेंज क्वांटा इज पाई मेसॉन, और जिस चीज़ का एक्सचेंज होता है वो क्या है, पाई मेसॉन. अब इन्होंने एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरेक्शन के बारे में हमको बताया. अब ये जो थ्योरी दी गई, इस थ्योरी को हम मेसॉन सिद्धांत या कण विनिमय सिद्धांत, पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा मेसॉन्स भी होते हैं. जिस प्रकार एक आवेशित कण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से घिरा रहता है, ठीक उसी तरीके से हर न्यूक्लियॉन एक क्षेत्र जिसे मेसॉन क्षेत्र कहते हैं उसके द्वारा घिरा हुआ रहता है. समझ में आई. अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ आपको क्या होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया अपने आप होगा. उसी तरीके से जो हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब हमारा क्या होगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो भी एक फील्ड से घिरे रहते हैं जिसको हम मेसॉन फील्ड कहते हैं. अब कोई भी न्यूक्लियॉन इस मेसॉन के विनिमय के द्वारा, इसके एक्सचेंज के द्वारा आपस में क्रिया करते हैं. जिस पर जैसे दो इलेक्ट्रॉन साझा करके एक सहसंयोजक बंध द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं, ठीक उसी तरह न्यूक्लियॉन्स भी परस्पर मेसॉन्स का साझा करके मजबूती से बॉन्ड बनाते हैं. मेसॉन क्षेत्र न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा निरंतर मेसॉन कणों के उत्सर्जन या अवशोषण के द्वारा उत्पन्न होता है. ये जो मेसॉन्स होते हैं ये तीन तरह के होते हैं. ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं, जिसको हम पाई पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो से प्रदर्शित करते हैं. उसके हिसाब से हम इनको बताते हैं. विनिमय सिद्धांत के अनुसार जो इनका एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल का कारण क्या होता है, पाई जीरो मेसॉन का तीव्र गति से विनिमय या एक्सचेंज होता है. ये देखिए, ये प्रोटॉन है हमारा, यहाँ से न्यूट्रॉन, तो ये एक्सचेंज हुआ, फिर से ये इन दोनों के एक्सचेंज से वापस क्या बन गया, प्रोटॉन बन गया. जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, जो मेसॉन्स होंगे वो हमारे चार्ज्ड होंगे, देखिए. और जब हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा तो जो मेसॉन्स होंगे वो पाई जीरो या उदासीन वाले होंगे. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य आकर्षण बल न्यूट्रॉन द्वारा पाई निगेटिव मेसॉन उत्सर्जित करके प्रोटॉन में परिवर्तित होने तथा प्रोटॉन द्वारा ऋण आवेशित मेसॉन अवशोषित करके न्यूट्रॉन में परिवर्तित होने के कारण तथा प्रोटॉन द्वारा धनावेशित मेसॉन का उत्सर्जन करके न्यूट्रॉन में बदल जाने या फिर न्यूट्रॉन द्वारा धनावेशित मेसॉन अवशोषण करके प्रोटॉन में रूपांतरण होने के कारण होता है. तो इनमें हमने क्या बताया था कि मेसॉन्स तीन तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव एंड न्यूट्रल.
जब प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में इंटरेक्शन होगी तो पाई ज़ीरो का एक्सचेंज होगा, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होगा तो पाई नेगेटिव या फिर पाई पॉजिटिव का एक्सचेंज होगा। The force is powerfully attractive between the nucleons at the distance of about 1 femtometer 1 fm between their centers। तो इनके लिए हमने स्पेशल एक इकाई दूसरी जो हम यूज़ करते हैं एफएम वाली, वो हम यहाँ पे यूनिट यूज़ करेंगे। अब ये देखिए इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन्स 3 पाइयोंस दिखाया इन्होंने, प्रोटॉन प्रोटॉन, और ये वाला है आपका न्यूट्रॉन, और एक्सचेंज किसके द्वारा हो रहा है, पाई ज़ीरो के द्वारा। अब अगर हम इसको ढंग से देखें आपको नज़र आ जाएगा, देखिए ये एक आ रहा है, यहाँ पे आपको पाई ज़ीरो दिख रहा है और ये दूसरा दिख रहा है। The model above shows a proton and neutron with overlapping pion fields, allowing the proton to donate a pion to the neutron, contributing to the nuclear force holding the two nucleons together। तो ये वाले जो दो न्यूक्लियॉन्स हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, इन दोनों के बीच में ये वाला जो ये ओवरलैपिंग फील्ड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से, और ये यहाँ पर पाई ज़ीरो का एक्सचेंज हो रहा है। इसके द्वारा क्या होगा, यहाँ पे एक फील्ड अराइज होगा और उसके वजह से इनमें इंटरेक्शन या इनमें अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा। द कोर ऑफ न्यूक्लियन विच इज़ सराउंडेड बाय द पाइयन क्लाउड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। क्वार्क्स कम इन डिफरेंट टाइप्स। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 quarks of 2 different types. The proton is composed of 2 up quarks and 1 down quark, and so it can be written as U, U and D। अब हमने जो प्रोटॉन है उसको फर्दर हमने डिवाइड किया है कि ये क्वार्क से मिलकर बना होता है, 2 अप क्वार्क्स हैं एंड 1 डाउन क्वार्क्स, तो U अप एंड डाउन। न्यूट्रॉन इज composed of 1 up quark and 2 down quarks. It can be written as up, down and down। इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीडिएटेड बाय द पाइयन क्वार्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अभी अपन ने इससे पहले वाला जो देखा था उसमें अपन ने प्रोटॉन और प्रोटॉन की इंटरेक्शन देखी थी, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की इंटरेक्शन देखी थी पाई ज़ीरो के थ्रू। ओके, अब हम कह रहे हैं कि ये भी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, अप एंड डाउन से, और न्यूट्रॉन किससे मिला होता है, डाउन डाउन एंड अप से। कि न्यूक्लियर रिएक्शंस इन्होंने दी हुई है डोनर न्यूक्लियॉन्स की, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में, ये प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में, फिर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में, ये सारी रिएक्शंस है। इन रिएक्शंस को हम अगर हम एक न्यूट्रॉन को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, UDD, प्रोटॉन UUD, और ये किससे हो गया, इसका एक्सचेंज हो गया। तो ये रिएक्शंस है, ये बहुत ज़्यादा आपके BSc के कोर्स में नहीं है, वहाँ से आपको सिर्फ यही वाली देखनी है। ये वाली जो है ये हम फिर अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। थैंक यू सो मच।